पिछले सप्ताह का सोमवार दीपावली महापर्व को लेकर आया था और इस सप्ताह का सोमवार के साथ ही छठ मैया के महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 2 दिन के बाद ही छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम आरटीओ के घाट पे मौजूद हैं। ये विशेष घाट छठ मैया की महापर्व के लिहाज से ही बनाया गया है। भास्कर यानी दिनकर को अर्घ देने के साथ छठी के व्रत की शुरुआत होगी। इस वक्त हम आईटीओ पे मौजूद हैं। हालांकि आईटीओ की स्थिति अगर मेरे कैमरा सहयोगी यमुना के उस पार भी दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती है जब हम कालिंदी कुंज के झाग को देखते हैं, क्योंकि विशेष पानी को छोड़ने का प्रयोजन है दिल्ली सरकार की तरफ से और कहा जा रहा है कि वजीराबाद बैराज के गेट खोले जाएंगे ताकि यहाँ पर पानी की जो बहाव है वो तेज़ गति से हो सके और जिस तरीके से जो गंदगी है फ़िलहाल जो नज़र आ रही है वो भी काफ़ी हद तक साफ़ होने की उम्मीद है। हालांकि सुरक्षा लिहाज से एक अलग से घाट बनाया गया है और उसी घाट में छठी मैया को अर्घ दिया जाएगा। इस विशेष घाट का भी जो जल है वो भी यमुना नदी से ही लाया गया है। तो भास्कर को अर्घ देकर छठी मैया के महापर्व की शुरुआत होने में केवल 2 ही दिन शेष है। ऐसे में दिल्ली में यमुना के वाटर पोल्यूशन से लेकर आसमान में एयर पोल्यूशन की स्थिति भी नज़र आ रही है और तैयारियां जारी है छठी मैया के महापर्व के लिए। दिल्ली के आईटीओ घाट पर छठ महापर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए जो टेंट्स हैं वो लगा दिए गए हैं और जो पूजा के अलग अलग स्थल हैं वो भी बनाए गए हैं ताकि एक साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त भास्कर दिनकर को अर्घ देकर छठी मैया को याद कर सके, उनके पूजन कर सके और यमुना का जल भी यहाँ पर लाया गया है। सुरक्षा लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि यमुना में ना जाएं, उसके लिए जहाँ दूसरी तरफ बैरिकेडिंग है वहीं इस तरफ एक अलग से आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है, एक पॉन्ड बनाया गया है और वहीं पर ही कोशिश ये रहेगी प्रशासन की तरफ से कि छठी मैया का पर्व यहाँ पर हो। लेकिन इस तालाब की स्थिति में मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि अगर मैं इस पानी को साइड में करता हूँ तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितना ज़्यादा मच्छर हैं। यहाँ पे आप मच्छर देख सकते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि डेंगू का सीज़न भले ही ख़त्म हो गया हो लेकिन मच्छर का पनपना आप देखिए कि इस पानी में बहुत अरबों की संख्या में जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है और ये तब कहा जा रहा है कि यमुना का पानी ज़्यादा दूषित है, वहाँ जाना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं पानी को हाथ से साइड में करता हूँ तब देखिए इस साइड के पानी में और इस साइड के पानी में कितना अंतर है और इसी गंदगी में जो मच्छर है वो भी बड़ी संख्या में पनपते हुए नज़र आते हैं। तो जहाँ हवा में प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के आसपास बना हुआ है, वहीं अगर यमुना की बात करें तो वो पानी ऐसा है जो आचमन करने योग्य नहीं है। जहाँ आचमन करने योग्य आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है उसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं। तो ये है छठ की तैयारी। आरटीओ की स्थिति कालिंदी कुंज से तो कुछ हद तक इतर नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जहरीली रसायनों का झाग नहीं है, लेकिन यमुना प्राणदायिनी तो यहाँ भी नज़र नहीं आती। जहाँ मैं मौजूद हूँ ये आरटीओ है और यहाँ पे आप देखिए कि पानी पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। यहाँ पे आपको कोई भी मछली नज़र नहीं आएगी। मछली आमतौर पर ये जताने के लिए काफ़ी होती है कि अभी भी जीवनदायिनी तत्व किसी नदी के अंदर बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जहां मौजूद है यहाँ नदी नाले में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और ये हालात तब है जब कथित तौर पे कहा जा रहा है कि जो बैराज है वजीराबाद बैराज वहां से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। छठ महापर्व से पहले कोशिश है कि तटों को साफ रखा जाए, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार भी देख सकते हैं, कूड़े का अंबार भी देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी काली पड़ चुकी है, पानी काला पड़ चुका है। यहाँ पर मछलियों का नामो निशान खत्म हो रहा है। तो लगता है कि दिल्ली में सियासत छठ महापर्व पर भी हावी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने महायज्ञ किया, कहा कि आतिशी और केजरीवाल यमुना के पानी में स्नान करके दिखाएं और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो यमुना का प्रदूषण है उसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे फिर भी यमुना के इसी पानी में आचमन करते हुए श्रद्धालु भी नज़र आ जाएंगे। तो ये स्थिति फ़िलहाल नज़र आ रही है छठ से ठीक पहले के उस घाट पर जहां विशेष रूप से छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे जो कूड़ा है
वो बहुत बड़ी संख्या में है। पानी काला पड़ चुका है, लेकिन फिर भी धार्मिक आस्था की वजह से लोग अपने कर्म को करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तैयारियां तो हैं, लेकिन तैयारियों पर सियासत हावी है और राजनीति के बीच यमुना नदी दम तोड़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि 7,000 करोड़ बीते कुछ सालों में यमुना की सफाई पे खर्च हो चुके, लेकिन कालिंदी कुंज से लेकर ITO तक यमुना की स्थिति बदलती हुई नहीं दिखती। दिल्ली के ITO घाट पर छठ महापर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए जो टेंट्स हैं वो लगा दिए गए हैं और जो पूजा के अलग अलग स्थल हैं वो भी बनाए गए हैं, ताकि एक साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त भास्कर दिनकर को अर्घ देकर छठी मैया को याद कर सके, उनके पूजन कर सके। और यमुना का जल भी यहाँ पर लाया गया है। सुरक्षा लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि यमुना में ना जाएं, उसके लिए जहाँ दूसरी तरफ बैरिकेडिंग है, वहीं इस तरफ एक अलग से आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है, एक पॉन्ड बनाया गया है और वहीं पर ही कोशिश ये रहेगी प्रशासन की तरफ से कि छठी मैया का पर्व यहाँ पर हो। लेकिन इस तालाब की स्थिति में मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि अगर मैं इस पानी को साइड में करता हूँ तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितना ज़्यादा मच्छर हैं। यहाँ पे आप मच्छर देख सकते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि डेंगू का सीज़न भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन मच्छर का पनपना आप देखिए कि इस पानी में बहुत अरबों की संख्या में जो मच्छर है वो पनप रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है और ये तब कहा जा रहा है कि यमुना का पानी ज़्यादा दूषित है, वहाँ जाना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ये आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं पानी को हाथ से साइड में करता हूँ तब देखिए इस साइड के पानी में और इस साइड के पानी में कितना अंतर है। और इसी गंदगी में जो मच्छर है वो भी बड़ी संख्या में पनपते हुए नज़र आते हैं। तो जहाँ हवा में प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 के आसपास बना हुआ है, वहीं अगर यमुना की बात करें तो वो पानी ऐसा है जो आचमन करने योग्य नहीं है। जहाँ आचमन करने योग्य आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है उसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं। तो ये है छठ की तैयारी। हालांकि छठ महापर्व की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बिहार के नालंदा के रहने वाले कुछ लोग हमें ITO के यमुना घाट पे मिले और वो आज से ही पूजा पाठ भी कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। किस तरीके से ठंडा पानी है और यमुना का पानी तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि आप इस पानी से स्नान करें, पवित्र तो होना चाहिए लेकिन स्नान करें ऐसा ना हो बीमार हो जाए, क्योंकि पानी तो बहुत गंदा है, ठंडा हो चुका है। ठंडा है पानी, ठंडा पानी है। तो डर लगता है कि इतनी गंदी यमुना में स्नान करके ऐसा ना हो कि चर्म रोग हो जाए? ना, ये आस्था है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला करेंगे। तो आप कितने दिनों तक यहाँ पे स्नान करें? पहली बार आए हैं? इससे पहले बार आया हूँ। पहले बार आया हूँ। तो पूरे परिवार के साथ आप स्नान कर रहे हैं, तो इस बात का डर नहीं है कि कोई ऐसा स्किन की प्रॉब्लम हो जाए या कोई? ना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ठंड लगी आपको? ठंड नहीं लगी? ठंडे पानी से नहा लिए? तो और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई आपने स्नान किया है यहाँ पर, डर लगता है क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा ना बीमार? वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें से कोई हमारे घर के हमारे शरीर में लगेंगे। ऐसा है कि वो हमको सुरक्षा करेंगे। हाँ। बेटा आपको भी डर नहीं लगता पानी में नहा करके? किस लिए डर लगे? क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन है। वो ऊपर वाला सब ठीक करेगा। सब ठीक करेगा। छठ माई की महिमा है ना, सब ठीक करेगा। तो छठ माई की महिमा है और उन्हें लगता है कि आस्था से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्नान करते हुए श्रद्धालुओं को देख सकते हैं जो बिहार के अलग अलग ज़िले से दिल्ली में काम करने के लिए आए थे और अब यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पॉल्यूशन कितना ही ज़्यादा हो, लेकिन हमें छठ माई पे भरोसा है और हमारे लिए इस नदी में स्नान करना दिव्यता का अनुभव है। हमें कोई चर्म रोग यानी स्किन डिजीज़ नहीं होगी। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।